प्रस्तुत अवतरण रीतिकालीन कवि पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत अवतरण में फागु के भीर अबीरन ते गई यानी होली का वर्णन किया गया है। होली का वर्णन पद्माकर रीतिकालीन कवि पद्माकर ने ही नहीं किया, बल्कि महाकवि सूरदास ने भी वसंत और होली पर 78 अर्थात 78 पद लिखे हैं। सूरदास जैसे नेत्रहीन कवि भी फागुन के रंग और गंध की मादक धारों से नहीं बच सके। उनके कृष्ण राधा बहुत मधुर छेड़खानी भरी होली खेलते हैं। इसी प्रकार का वर्णन यहाँ पद्माकर जी ने भी किया है। उनके राधा कृष्ण भी बहुत छेड़छाड़पूर्ण होली खेलते हैं, जो कि यहाँ दृष्टव्य है। फागु के भीर अभीरन ते गहे, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाय करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर ते, सुबिदाधई मोड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कयो मुस्काए, लला फिर खेलन अयो होरी। यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं इसके साथ ही आपको समझाए जाएंगे व्याख्या के साथ ही। फागु की भीर अभीरन ते गई, फाल्गुन मास की माह है और कृष्ण और गोपियों के बीच में होली खेली जा रही है। अभीरन माने होता है गाय का बछड़ा। तो यहाँ पर अर्थ आएगा इस प्रकार, फागु की भीर अभीरन ते गए, गोविंद ले गई भीतर गोरी। पद्माकर जी कहते हैं कि राधा हुरियारों की भीड़ से कृष्ण जो कि अभीरन यानी गाय के बछड़े के साथ थे, ते गई उनका हाथ पकड़कर गोविंद ले गई भीतर गोरी। घर के अंदर कृष्ण को राधा जी ले जाती हैं। भाय करी मन की पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं कि अंदर ले जाकर वो कृष्ण के साथ अपनी मनमानी करती हैं। ऊपर अनाए अबीर की झोली, और अबीर की जो झोली होती है, रंगों की जो गुलालों की जो झोली है, वो उनके ऊपर पूरी की पूरी उलटती है। छीन पीताम्बर कमर ते, कृष्ण के कमर में पीताम्बर बंधा हुआ है, उसे उन्होंने छीन लिया है। सुबिदादई मोड़ी कपूलन रोरी, और गालों के ऊपर जोर जोर से गुलाल और रोली मल दी, और उसके बाद उनसे कहा नैन नचाए, आंखों को नचाकर कहीं मुस्काए, और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोला लला फिर खेलन अयो होरी, हे लला आप फिर से होली खेलने के लिए आइए, अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार यहाँ पर पद्माकर ने होली का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यदि हम विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर पद्माकर एक दरबारी कवि थे और रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपकी भाषा शुद्ध और सरस है। कला पक्ष की दृष्टि से आपका साहित्य उत्कृष्ट है। विविध अलंकारों, रसों, भक्ति, श्रृंगार और वीस सभी रसों में आपकी कविता सहज रूप से उपलब्ध है। पद्माकर की रचनाएं श्रृंगारिक हैं, युगानुरूप हैं, और आपके समय में उनका हमारा देश भारत छोटे छोटे भागों में विभाजित था। भोग विलास में राजा लोग लीन रहते थे। भागीरथ मिश्र ने लिखा है, कामदार छपे रेशम और मखमली वस्त्रों का पहनावा और विविध सुस्वादु व्यंजनों से युक्त भोजन इन अमीरों का साधारण रहन सहन था। इस सामंती वर्ग में मदिरा का प्रयोग भी प्रचलित था। वे भी बहुत सी स्त्रियों और नर्तकियों को अपने निवास में रखते थे। इसके साथ ही पद्माकर की भाषा की बात करें तो उनकी ब्रजभाषा बहुत मजी हुई है। आचार्य शुक्ल के यहाँ पर उद्धरण दिए गए हैं जो कि भाषा से संबंधित है। एक उद्धरण है, इनकी भाषा में वो अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। शब्दावलियों में बिंबों का सुंदर प्रयोग है। मुहावरे, लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर दृष्टव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के संदर्भ में कई कथन कहे हैं जो कि उनकी भाषा, शैली और लाक्षणिकता इत्यादि से संदर्भित हैं, जो कि यहाँ पर हैं। आप चाहें तो उन्हें याद करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रस्तुत अवतरण में होली का वर्णन किया गया है। होली का भावसाम में कुछ इस प्रकार है, सांझ सकार वही रस खाने, सुरंग गुलाल ले खेल रचो है, कौ सजनी नीलजी न भई,
अब कौन भटू भी मान बच्चो है। रस खान जी ने कहा है, खेलत फाग लख्यो पिय प्यारी को तामुक की उपमा की दीजे, देखत ही बनी आवे भले रस खान कहा है जो बार न कीजे। और इसी प्रकार बहुत सामान्य सा हम सभी को याद होगा कि आज बिरज में होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। इसी प्रकार होली का साम्य मुगल काल में भी हर्षोल्लास के साथ होली को उत्सव मनाया जाता था। अकबर का जोधाबाई के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली का वर्णन खेलने का मिलता है। शाहजहां के ज़माने में होली को ईद गुलाबी या आबे पाशी कहा जाता था, जिसे हिंदी में रंगों की बौछार कहते थे। यदि आपको यह अवतरण समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।